मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये फितरत इंसानी है कि इंसान किसी भी शोबे में लामहदूदियत की हदों को छूने की भरपूर जदोजहद कर रहा है। और अगर कोई ऐसा अमर सामने हो जो अपने आप में एक पहेली हो, तो इंसानी नस्ल इसके राजों से पर्दा उठाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हो जाती है। जी हाँ, हमारी कायनात एक ऐसा अजूबा है जिसके मुतल्लिक शायद ही कोई इंसान मुकम्मल आगाही रखता हो। कायनात के दामन अपने अंदर करोड़ों फल्की सितारों और न जाने किन किन सयारों को समोए हुए है। इंसानी अक्ल आज भी खला की पुरस्कारियत को समझने के जतन जारी रखे हुए है और इसी सिलसिले में खलाई नाखुदाओं ने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक मिशन तरतीब दिया है। इस मिशन को नासा ने व्याजर का नाम दिया है और आज हमने इस ज़ेरे नजर वीडियो के लिए खलाई तहकीकाती इदारे के सबसे अहम मिशन को मौजू बनाया है। इस मिशन की बदौलत कायनात की हदों को नापने की कोशिशें जमीनी नाखुदाओं की जानिब से जारी हैं। व्याजर मिशन के मकासद क्या हैं, इसकी तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखा कीजिए ताकि आप मुकम्मल हकायक से लुत्फ अंदोज हो सकें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नासा के कयाम के इब्तिदाई दिनों में खलाई माहिरीन इस बात की खोज लगाने में मसरूफ थे कि किस तरह जमीन से खला की जानिब सफर को मुमकिन बनाया जा सके। जमीन की सतह पर खड़े होकर ये साइंसदान हर वक्त इसी धुन में मसरूफ रहते कि चांद की सतह को कैसे छुआ जाए। ऐसे में कौन सोच सकता था कि दो सर फिरे रियाजीदान एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो खला से आगे, चांद के पार और सूरज के सुनहरी थाल से भी परे चली जाएगी। दीवानों ने सोचा और कर दिखाया। माइकल और कैरी दो अमेरिकी रियाजीदान थे जिन्होंने आज से 45 साल पहले एक ऐसी तहकीक पेश की जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। खला में भेजे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट को लगातार सफर और दूरी पर भेजने के लिए हजारों गैलन फ्यूल की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उसका वजन इस कदर ज्यादा हो जाता है कि यह बमुश्किल जमीनी मदार को छोड़कर खला तक ही पहुंच सकता है। मगर उस दौर के इन माहिर रियाजीदानों ने एक कानून पेश किया कि अगर हम खलाई जहाज को एक मखसूस सिमत में और मुतवातर रफ्तार के साथ भेजें तो यह खला में मौजूद बाकी सियारों की कश्य शकल को इस्तेमाल में लाकर बिना ईंधन के बहुत दूर तक सफर करने के काबिल हो सकता है। मगर इस बेमिसाल तहकीक में एक मुश्किल ये आई कि यह मिशन सिर्फ 1976 से 1979 के दरमियान ही खला की जानिब भेजा जा सकता था, क्योंकि इन 3 सालों में खलाई सियारों की हरकत एक मखसूस अंदाज और मदार में रहती थी। अगर यह मौका जाया कर दिया जाता तो दोबारा ऐसा 176 साल बाद मुमकिन होता। अमेरिका के खलाई दानिशवरों ने वक्त जाया किए बगैर 2 मिशन फौरी तौर पर तरतीब दिए जिनके नाम व्याजर 1 और व्याजर 2 थे। व्याजर 1 का मकसद मरीख और करीबी सियारों की तमाम तर मालूमात को जमीन पर पहुंचाना था, जबकि व्याजर 2 ने इन सब सियारों को चीरते हुए सोलर सिस्टम से भी बाहर निकलकर सूरज के नजदीक तरीन पहुंचने का जिम्मा उठाया, इस ख्याल के तहत कि इस कायनात के किसी हिस्से में कोई ऐसी मखलूक आबाद हो जो जमीनी इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो। अगर ये 2 मुसाफिर यानी व्याजर 1 और व्याजर 2 इन सियारों पर पहुंचे तो आसानी के लिए इन पर गोल्ड से बनी एक बड़े साइज की प्लेट भी नस्ब कर दी गई, जिस पर जमीन से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन इशारों की सूरत में दर्ज है। इस पर एक तहरीर यह भी लिखी गई है कि अगर कोई ऐसी मखलूक तक रसाई मुमकिन हो तो वो जमीन पर बसने वाले हम इंसानों के बारे में आगाही ले सकें। इन दोनों मुसाफिरों को अगस्त 1977 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से एक एक करके अलविदा कर दिया गया। इन दोनों खलाई जहाजों ने महज 3 माह के अरसे में ही तारीखी कामयाबियां समेटी और मुश्तरी और जोहल जैसे हजारों किलोमीटर दूर सियारों के करीब पहुंच गए। व्याजर 1 ने अपने सॉफ्टवेयर और जमीन से मुतवातर भेजी जाने वाली हिदायत के मुताबिक अपनी रफ्तार को कदरे कम कर लिया। दोस्तों, मरीख और नेपच्यून के गिर्द वक्त गुजारने के साथ साथ यहाँ के माहौल को तस्वीर की शक्ल में नासा हेडक्वार्टर भेजने का आगाज दरअसल व्याजर 1 का ही कारनामा है। उसके बाद से आज तक इस अजीम मिशन की बदौलत ऐसी दरियाफ्तों का सिलसिला जारी हुआ जिन्होंने आज इंसानों में ये उम्मीद जगाई कि मरीख की सतह को भी आबाद किया जा सकता है। व्याजर 1 ने 2 साल के अरसे में ही ऐसे इंकिशाफात किए कि इंसानी अकल दंग रह गई। उधर व्याजर 2 ने अपना सफर जारी रखा और रास्ते में आने वाले सियारों की तस्वीर और मालूमात फ्राहम करके एक अनजानी मंजिल की जानिब सफर करता रहा। जब व्याजर 2 किसी सियारे के करीब पहुंचता तो उस जगह कुछ अरसा कायम करता, वहां के हालातों वाकयात के मुतालिक नासा हेडक्वार्टर को अपनी रिपोर्ट्स भेजता और फिर अपनी अगली मंजिल की तलाश में चढ़ पड़ता। एक एक करके ये सियारों की जांच करता हुआ सोलर सिस्टम की इंतहा तक पहुंच गया। दोस्तों, ये वो मकाम था जहां से सियारों की कश्य शकल खत्म हो जाती थी, यानी हमारे सियारवी निजाम का आखिरी सियारा। उस दूरी पर पहुंचकर इस मुसाफिर ने जमीन की जानिब रुख किया
और खला से जमीन की एक यादगार तस्वीर बनाकर भेजी, क्योंकि इस मकाम से आगे निकलने के बाद वो जमीन को देख नहीं सकता था। दोस्तों, खलाई मकनातीसी कुव्वत को छोड़ने के बाद जमीनी मुसाफिर सूरज की सल्तनत में कदम रख चुका था। अब इसे सूरज की तेज और तुंद शुआओं ने घेर लिया। ये दूरी जमीन से 7.5 अरब साल की दूरी थी। आज व्याजर 2 सूरज के करीब तरीन पहुंच चुका है और उधर अपने बिछड़े दोस्त व्याजर 1 की तलाश में सूरज की जानिब सफर कर रहा है और मजीद खलाई कारनामों से कायनात की राजों से पर्दा उठाते हुए उम्मीद की शम्में भी रोशन कर रहा है। आज इन दोनों मिशंस को खला में गर्दिश करते हुए तकरीबन 45 साल का अरसा बीत चुका है और इंसानी अकल की सलाहियतों ने एक अजीम बाब रकम किया है, जिसकी तरक्की ताहाल जारी और सारी है। प्यारे दोस्तों, इन 2 मुसाफिरों की कामयाबी से आज नासा कई तरह के खलाई हकायक से आगाह हो चुका है। सबसे अहम कामयाबी नए दरियाफ्त होने वाले 7 सियारे हैं, जिन्हें हाल ही में ढूंढा गया है। नासा ने इस बात का दावा भी किया है कि मिलने वाले 7 सियारे न सिर्फ तूलो हुज्जम में जमीन के बराबर हैं, बल्कि 3 सियारे ऐसे भी हैं जहां पानी का वजूद वाज़े तौर पर देखा गया है। अब नासा इस अमर की तलाश में है कि क्या नया सोलर सिस्टम भी हमारे सोलर सिस्टम जैसा ही है, यानी वहां भी सियारे किसी सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं और आया हर सियारे का अपना अपना चांद भी मौजूद है। नासा ने मजीद इस बारे में आगाही देते हुए बताया कि इन सियारों की सतह ठोस मटेरियल से तैयार शुदा है, जो इस बात की निशानदेही है कि यहाँ कोई न कोई मखलूक जरूर आबाद होगी। चंद साइंसदानों ने यह इंकिशाफ भी किया कि नए सोलर सिस्टम में एक सूरज मौजूद है जो कि मौजूदा सूरज के मुकाबले में कम गर्म है, यानी इसकी सतह ठंडी है और वजह है कम हाइड्रोजन गैस। जबकि यह भी कहा गया कि नया दरियाफ्त होने वाला सिस्टम उस वक्त भी मौजूद रहेगा जब हमारा सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। नासा के माहिरीन ने इन सियारों की अपने सूरज से दूरी के बारे में अंदाजे लगाने भी शुरू कर दिए हैं, जो कि मरीख और जमीन के दरमियानी फासले से कुछ कम बताए जाते हैं, जबकि सभी सियारे अपने सोलर सिस्टम में सूरज के नजदीक मौजूद हैं, क्योंकि इस सोलर सिस्टम का सूरज कम दर्जा हरारत खारिज करता है और यही वजह है कि कम दूरी होने की वजह से इन सियारों तक बराबर मिकदार में गर्मी पहुंचती है, जिससे जिंदगी का इर्तिका मुमकिन माना जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस नवमौलूद सोलर सिस्टम को साइंसदान टेरापिश का नाम देते हैं। ये सियारे कदरे तेजी से अपना चक्कर मदार में पूरा कर लेते हैं। 3 सियारे ऐसे हैं जिनके चक्कर की मुद्दत हमारी जमीन के 2 दिन और 2 रातें हैं, जबकि 2 सियारों की मुद्दत 1.5 दिन बताई जाती है। ताहम एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर जमीन से इस सोलर सिस्टम तक पहुंचने में कितना टाइम दरकार होगा। तो इस हवाले से मुहक्किकीन की राय यह है कि अगर हम आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो तकरीबन 11,000 साल मुसलसल सफर करने के बाद हम उस सोलर सिस्टम तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। ताहाल वहां पहुंचना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। नासा ने अक्टूबर 2018 में जेम्स वेब नामी स्पेस क्राफ्ट उस सिमत रवाना कर दिया है, जो वहां पहुंचकर पानी, मीथेन, ऑक्सीजन और दर्जा हरारत और जिंदगी के आसार ढूंढने की कोशिश करेगा। अब आने वाले 10 सालों में हम ये जान सकेंगे कि इन सियारों पर किस किस्म की मखलूक आबाद है या नहीं है। ये इम्कान बरतौर मौजूद है कि हमें इस खोज के दौरान चंद और सियारे भी मिल जाएं, तो हम उस वक्त तक का इंतजार आपको और हमें लाजमी करना होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और अगर आप किसी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दस्तयाब मालूमात की रोशनी में आपके मौजू को मुकम्मल वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जा सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली नई वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।